साहिब माने परमात्मा। अब जैसे हम श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को भी भगवान कहा करते और शंकर जी को भगवान कहते हैं, कहते थे, अभी भी कहते हैं, और भगवान गणेश भी कहते थे। लेकिन जो वास्तव में परमात्मा है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। बाकी अन्य को भी भगवान कहा जाता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं होते, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। वो अपने अपने सत्र के मालिक हैं, अपने अपने सत्र के देव हैं, साहब हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, देव, गॉड, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनकी स्थिति 16वें श्लोक में बताई है 15वें अध्याय के में कि ये दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की मरती नहीं, वो तो गधे की भी नहीं मरती, वो तो चैप्टर ही अलग है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में बताया है कि उत्तम पुरुषेतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, उत्तम मन श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ भगवान कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा है। और यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वास्तव में वो अविनाशी है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि जब तत्वदर्शी संत जिसको मिल जाएगा अर्जुन, वो फिर केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित होकर, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होकर, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। अब इसमें क्या बताया है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उसी के लिए भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है कि ये लोक ठीक नहीं है और यहाँ जरा और मरण सदा बना रहेगा। जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे का कष्ट, और मृत्यु के दुख से जो बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी और वस्तु की डिमांड नहीं रखते, इच्छा ना रख के भक्ति जो कर रहे हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से। तो यहाँ 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये बताया है कि वो तत्ब्रह्म को जानकर कोई भी व्यक्ति फिर संसार के किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, तो किम तत्ब्रह्म, ऐसा वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, देव कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ये भाषा के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। तो यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है इन दोनों से उत्तम। सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है जो पुरुषोत्तम है, जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का रियल मीनिंग क्या होता है? वास्तविक अर्थ ये होता है कि परम माने श्रेष्ठ आत्मा,
परमात्मा भी हमारे जैसा है, मनुष्य दृश्य है, उसकी भी आत्मा है, लेकिन वो सक्षम है, वो समर्थ है, हमारे से असंख्य गुना ज़्यादा ताकतवर उनकी आत्मा है। वो परमात्मा है। परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, जो किसी को दुख नहीं दे, केवल सुख सुख देता है। अन्य जो परमात्मा हम मानते रहे, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव, देवी और गणेश जी को, ये परमात्मा नहीं है। हम कहते रहे परमात्मा, क्योंकि ये कर्म वर्क डन ही जीव को दे सकते जैसा जिसने कर्म किया है। तो ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं हो सकते, ये केवल सुख नहीं दे सकते, ये दुख भी साथ देंगे आपके कर्म का। जो परम अक्षर ब्रह्म है, ये उन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है जो आपको अपने जीवन में दुखदाई होने हैं। तो इसलिए ये परमात्मा केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। अब यहां जो प्रसंग आया था कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, अरबिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो यहां इस साहिब की बंदगी यानी भक्ति की तरफ संकेत है सुख संवेद की इस वाणी में। तो पुण्यात्माओं, इस एक एक शब्द को समझने के लिए हमने कितना विश्लेषण करना पड़ता है। और आज तक इस कबीर पंथी, कबीर परमेश्वर के कबीर सागर को, गरीबदास पंथी, गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को खूब घोट रहे हैं। वाणी भी बिना गिनती की याद कर रखी है उन्होंने, लेकिन वो समझ नहीं सके इन ग्रंथों को, क्योंकि सुख संवेद है। और ये जीव तो वेदों को नहीं समझ सके, उन 4 वेदों को। इसको समझना खाला जी का घर नहीं है। तो जिस पर परमात्मा रजा बख्शते हैं, उसी को अपना एक ज्ञान की चाबी भगवान देते हैं। तो ये रजा इस दास पर बख्शी है भगवान ने। अब इस दास के ऊपर कृपा की है दाता ने, और ये ज्ञान समझ में आया। अब क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। इस सतपुरुष कबीर भगवान की भक्ति के बिना कहीं स्थायी स्थान नहीं है आपका। जैसे आपने विष्णु जी की भक्ति की तो विष्णु लोक में चले गए। विष्णु लोक में जाने के बाद फिर आपके वहाँ एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग कहा गया है। आपकी पूंजी पुण्य सब जमा हो जाएंगे वहाँ जाते ही। आप वहाँ कितनी मस्ती करो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं बकवाद करने की, नाचने की, गाने की। अप्सराएं वहाँ नाचती रहती हैं। खाने पीने की कुछ भी किसी प्रकार का आप वहाँ अपना किसी तरह खर्च करो, लेकिन वो पूंजी आपके पुण्य नाश हो रहे होंगे। और जब आपके पुण्य वहाँ समाप्त हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको आपके कर्मानुसार, पाप कर्म के अनुसार फिर नरक में डाला जाएगा। अब जैसे स्वर्ग के पुण्य समाप्त हुए तो वहां से चलो, या मृत्यु हुई चलो स्वर्ग गए, पुण्य समाप्त हुए चलो नरक में। अब नरक में पाप भोगे जो वहां भोगने होते हैं, कुछ ऐसी सीमाएं हैं निर्धारित के इतने प्रतिशत पाप वहां भोगने पड़ेंगे। शेष पाप आपको आगे अपने अन्य योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भोगने होंगे। जब नरक का समय पूरा हुआ तो वहां से चलो गधा बना, 10-20 वर्ष गधे की शरीर में सारी उम्र जो है ना दुख ठाया, और फिर मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ता बन गया, कुत्ते के जीवन को पूरा किया, फिर चलो बैल बन गया, फिर ऐसे घूम घाम कर फिर मनुष्य बना, और मनुष्य की मृत्यु होगी, फिर चलो या चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और वो फार्मूला दास के पास है, समझा है तो सर पाऊं। वो फार्मूला दास के पास है, गॉड गिवन है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये बार बार कहना पड़ता है। कहीं आप असंग जन्म से मार खाते आ रहे हो, इब कभी चूक जाओ इस सु अवसर को, इसलिए बताना पड़ता है कि कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्पिरिचुअल, कंप्लीट वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए कहा कि समझा है तो सर दर पाऊं और बहुर नहीं रे सदा।